गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए जो चैप्टर हमारा चल रहा था थर्ड चैप्टर, उसमें हम अभी कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में अब तक हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2 तक। क्वेश्चन नंबर 2 तक आपने सीख लिया है, अलग अलग विधियां सीखी है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के द्विघातीय बहुपदों को सॉल्व कर सकते हैं। उनके हम x, y, z जो भी चर राशि है उसका मान हम अलग अलग विधियों से जैसे हमको समझ में आई उस हिसाब से हम उनको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे सवाल जो आपके डेली लाइफ में काम आते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आजकल उस तरीके के सवालों को ज़्यादातर पूछा जाता है आपसे। तो हमारे पास अभी 3 सवाल है लगभग इसके एक्सरसाइज 3.4 के, वो हम करेंगे आज। तो वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों को हमें ज्ञात करना है। 2 ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग हमें दिया है 290। क्या दिया है? 2 क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 290 है। तो हम लिख लेते हैं, माना एक विषम पूर्णांक x है। ठीक है, तो दूसरा तो लिखेंगे दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक वो कौन सा है? दूसरा क्रमागत जो विषम पूर्णांक। अब देखो क्रमागत का मतलब क्या होगा, पहले वो समझते हैं। अगर विषम पूर्णांक हम लिखते हैं तो हमको पता है एक विषम पूर्णांक है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 7, फिर 9, फिर 11। मतलब ऐसे हमारे पास विषम पूर्णांक आते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें आप एक चीज और देखिए कि हमारे पास जो विषम पूर्णांक है इनकी अगर हम बात करें वो देखो कैसे आएगा। ठीक है, अगर हम इन क्रमागत विषम पूर्णांकों की बात करते हैं तो वो समझिए क्रमागत का मतलब क्या है कि अगर एक है तो एक के जस्ट बाद वाला, जस्ट अगला वाला जो विषम पूर्णांक है वो क्रम से आ रहा है। क्रम से आने का मतलब एक के बाद 3 आता है, 3 के बाद हमें पता है कि पक्का 5 ही आएगा अगला विषम पूर्णांक, उससे अगला विषम पूर्णांक 7 आएगा, उससे अगला विषम पूर्णांक 9 आएगा, उसके अगला विषम पूर्णांक 11 आएगा, ऐसे ही आते जाएंगे। तो ये पूछ रहा है कि 2 क्रमागत मतलब एक के बाद अगला वाला, जैसे एक आया इसका अगला 3 ही है, अगर 3 लेते हो तो 3 का अगला 5 है, 5 लेते हो तो 5 का अगला 7 है, 7 लेते हो तो 7 का अगला 9 है। तो ये अगर ऐसे इस तरीके से क्रम से आने वाले पूर्णांकों को क्या कहते हैं? विषम पूर्णांक या क्रमागत विषम पूर्णांक। क्रमागत, और ये हमें पता है कि 3, 5, 7, 9, 11 ये क्या है? क्रम से आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? क्रमागत विषम पूर्णांक हो जाएंगे। अब दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान दो कि अगर पहला विषम पूर्णांक 1 है तो अगला विषम पूर्णांक कब आएगा? जब आपको मालूम है कि एक विषम पूर्णांक आपके पास 1 मिल गया, इसका अगला विषम पूर्णांक आपको पता करना है कि 1 के बाद अगला विषम पूर्णांक कौन सा आएगा। आपको पता है क्या आएगा? 3 आएगा। कैसे पता लगा? अगर आप 1 में अगर 2 जोड़ देते हो तभी तो क्या आएगा? 3। ऐसे ही मान लो अगर आपके पास है एक विषम पूर्णांक 5, फिर आपसे पूछे कि इसके जस्ट अगला वाला विषम पूर्णांक कौन सा आएगा, तो हमें पता है कि 5 के बाद क्या आता है? 7। लेकिन 7 कैसे आया? जब हमने 5 में क्या जोड़ा? 2 जोड़ा। ऐसे ही एक विषम पूर्णांक और ले लेते हैं, मान लीजिए हमने दिया 19। 19 के बाद का विषम पूर्णांक मतलब 19 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी है? तो वो है
21, क्योंकि हमें पता है कि 19 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी आती है, 21 आती है। तो वो कैसे आएगी, जब हम 19 में 2 जोड़ देंगे। इसका मतलब अगर आपके पास पहले विषम पूर्णांक हो, मतलब अगर आपके पास पहले वाले विषम पूर्णांक है, पहले नंबर का विषम पूर्णांक है, तो आप अगला कैसे निकालेंगे। पहले नंबर का विषम पूर्णांक है तो अगला कैसे निकालेंगे, अगले में हम 2 जोड़ देंगे, पहले वाले में 2 जोड़ देंगे तो अगला आ जाएगा। पहले वाले विषम पूर्णांक में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो उसका अगला विषम पूर्णांक। पहले वाले विषम पूर्णांक में हम हर बार 2 ही जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने लिखा कि माना एक विषम पूर्णांक x है, तो उसका अगला क्रमागत विषम पूर्णांक कब आएगा, जब मैं x में 2 जोड़ दूंगा। मान लीजिए यहाँ पर x की जगह मेरे पास 9 आ जाता, x की जगह 9 आ जाता, तो उसके अगला विषम पूर्णांक कौन सा आएगा, 11। तो 9 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो ही 11 आएगा। इसलिए हमने माना कि एक विषम पूर्णांक अगर x है तो दूसरा विषम पूर्णांक कब आएगा, जब हम x में 2 जोड़ देंगे। तो आ गया समझ में। तो दूसरा विषम पूर्णांक x प्लस 2 हो जाएगा। फिर हमें सवाल में दिया है कि इन विषम पूर्णांकों का वर्ग करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इन विषम पूर्णांकों का अगर हम वर्ग करते हैं तो हम लिखेंगे x का अगर आप वर्ग करते हो क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। पहले विषम पूर्णांक का अगर आपने वर्ग किया, ऐसे ही आपने दूसरे विषम पूर्णांक का भी वर्ग किया, दूसरे भी विषम पूर्णांक का वर्ग कर दो। तो दूसरा विषम पूर्णांक x प्लस 2 था, इसका हमने वर्ग किया। और फिर कह रहा है कि e का वर्ग करने पर अगर आप योग करते हो तो वो आता है 290। समझ में आया कि अगर इन विषम पूर्णांकों का आप वर्ग करके योग करते हो, वर्ग करने के बाद दोनों का हमने x का भी वर्ग किया और x प्लस 2 का भी वर्ग किया। वर्ग करने के बाद अगर आप योग करते हो तो वो कितना आएगा, 290 आता है। तो लिख लो x स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम x स्क्वायर प्लस ये कौन सा लगेगा फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा। तो हम लिख देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2 इंटू x। देखो हमने क्या किया, ये x स्क्वायर ऐसे जैसे x प्लस 2 में हमने क्या किया, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू 2 इंटू x प्लस b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 290। आया समझ में। तो सब सॉल्व कर लीजिए, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, 4x प्लस का 4x प्लस 4 बराबर 290। आया समझ में आपको यहाँ तक। इसके बाद आप क्या करेंगे, 290 को इधर लेकर आना, हम इधर लेकर आ गए तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, 290 को इधर लेके आए तो माइनस का 290, इधर क्या रहेगा 0। 4 को 290 में से घटाया तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 286 बचेगा। ठीक है, यहाँ देखो 2x स्क्वायर 4x, 4 को 290 में से घटाया तो 286, माइनस का 290 बड़ा है तो इसलिए माइनस का 286 आ जाएगा। अब आप एक ही जोड़ देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे देखो इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है, इस वाली संख्या में भी 2 का भाग जा रहा है, और ये वाली जो 286 है इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग सभी में ले लेंगे, लिख देंगे 2 का भाग दोनों तरफ देने पर, तो दीजिए दोनों तरफ भाग, 2 का भाग दोनों तरफ दीजिए तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर भाग देंगे तो
इसमें 2 का भाग लिया तो एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर। इसमें हमने 2 का भाग लिया तो प्लस 2x। इसमें हमने 2 का भाग लिया तो दीजिए, माइनस है तो माइनस, 2 का भाग लिया तो 1, 4 और 3, 143 बार जाएगा। देखो 1 का भाग 1, फिर 8 में 4 बार, 6 में 3 बार, तो 143 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये एक बहुपद बन गया। ये बहुपद बना या नहीं बना? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143, ये एक बहुपद बना या नहीं बना बताइए सभी। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 143 बहुपद बन गया। अब इसके हमें क्या करने होते हैं? अब इसके हम टुकड़े करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, पहली संख्या को तीसरी से गुणा कर दो, तो हम गुणनखंड विधि काम में लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहली संख्या 1 है, उसको तीसरे से गुणा किया 143। अब ये 143 किस किस को गुणा करने पर आता है? तो आप ध्यान देख लेना रफ में जाकर, अगर 13 को मैं 11 से गुणा करता हूं तो कितना आता है? 143 आता है। और 13 में से 11 घटा देता हूं तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमें बीच वाली संख्या भी चाहिए 2, और गुणा करने पर संख्याएं भी आ गई। 13 को अगर आप 11 से गुणा करते हैं तो 143 आता है, और 13 में से 11 को घटा देते हो तो 2 आ जाता है। तो बीच वाली संख्या सेकंड संख्या भी आ गई, और तीसरी संख्या भी हमारे पास गुणा करने पर आ गई। तो हम लिख देंगे, तो देखो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 13 में से 11 को घटा रहे हैं, तो घटाते हैं तो ये वाला चिन्ह आता है, तो प्लस 13x, और घटाते हैं तो दूसरी संख्या के या छोटी संख्या के इस संख्या का उल्टा वाला चिन्ह, तो माइनस का 11x माइनस 143 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में एक जोड़ा बन गया और इन दोनों का एक जोड़ा बन गया। यहां पर दोनों में क्या कॉमन आ गया? x, तो क्या बचेगा? x प्लस 13। यहां माइनस है तो माइनस 11 और 143। तो देखो अभी अभी हमने निकाला था कि 143 जो आ रहा है वो 11 को 13 से गुणा करने पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 11 कॉमन आ जाएगा, x माइनस है तो देखो ये माइनस और माइनस प्लस और 13, दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए। इसके बाद देखिए x प्लस 13 एक ब्रैकेट अलग आ जाएगा, और एक ब्रैकेट आ जाएगा x माइनस 11 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। इसे मिटा रहा हूं, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखिए, तो x प्लस 13 बराबर 0, और एक साइड आ जाएगा x माइनस 11 बराबर 0। एक में x का मान आ गया, 13 को उधर लेके जाओगे तो माइनस का 13, और एक x का मान आ गया x बराबर 11, क्योंकि 11 को इधर लेके जाओगे तो प्लस का 11। तो x का मान माइनस का 13 भी है और x का मान 11 भी है। अब देखो पहला पूछा है विषम पूर्णांक बताने हैं हमको, तो पहला विषम पूर्णांक हमने क्या माना था? x। x का मान अगर विषम पूर्णांक माइनस का 13 है तो दूसरा विषम पूर्णांक, तो लिख देंगे पहला विषम पूर्णांक क्या आ जाएगा? माइनस का 13। और दूसरा क्या आ जाएगा कि माइनस के 13 में 2 जोड़ने पर दूसरा भी आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 11। तो पहला माइनस का 13, दूसरा माइनस का 11। ऐसे ही इधर वाले पे पहला विषम पूर्णांक क्या आएगा? 11, तो दूसरा कितना आ जाएगा? 11 में 2 जोड़ दोगे तो दूसरा आ जाएगा, तो वो आ गया 13। ठीक है, ये आपके दोनों आंसर या तो 11 13 है या माइनस का 13 माइनस का 11। ठीक है, ये सवाल हो चुका है आपका कंप्लीट, जल्दी से उतार लीजिए, फिर अगला सवाल करेंगे हम।
जल्दी उतार लीजिए सभी। ठीक है, उतार लिया होगा आई थिंक आप सभी ने। नहीं उतारा है तो वीडियो को रोक लेना और उतार लेना। तो देखिए अब अगला सवाल हमें क्या दिया है। अगला सवाल हमें दिया है कि दो संख्याएं हैं, दो अलग अलग संख्या है और उन दोनों संख्याओं के जो वर्ग है उनका अंतर दिया है 45। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है हमें 45। तो हम लिख लेते हैं अगला सवाल जो फोर्थ क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 45। फिर और दिया है कि छोटी संख्या का अगर आप वर्ग करते हो वो किसके बराबर आता है, 4 गुना बड़ी संख्या। ठीक है, क्या दिया है, एक छोटी संख्या है और एक बड़ी संख्या है। दो अलग अलग संख्याएं होंगी, एक संख्या छोटी है और एक बड़ी संख्या है। तो जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या को 4 से गुणा करने पर आता है। और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 दिया है। ठीक है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर हमें 45 दिया है। तो हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम लिख लेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x है, बड़ी संख्या x है। तो ये वाला दिया है हमें, ये मान दिया है, इसको ले लेते हैं कि छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना दिया है, छोटी संख्या का वर्ग 4 गुना बड़ी संख्या दिया है, 4 गुना x। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग कितना दिया है, 4 गुना x। ठीक है, इसके बाद अब देखो इसका मतलब फिर हमें और क्या दिया है कि अगर छोटी संख्या दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर हम करें तो वो दिया है हमें 45 के बराबर। दोनों संख्याओं के अगर वर्ग करें तो वो किसके बराबर है, 45 के बराबर है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, एक्स का अगर स्क्वायर करें और उसको बड़ी संख्या में से घटाएं तो कितना आएगा, 45 हमारे पास आ रहा है। फिर हमें दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तो हमें क्या दिया है, छोटी संख्या का वर्ग वो 4x है और बड़ी संख्या है x। फिर इसने दिया है वर्गों का अंतर वो 45। मतलब बड़ी संख्या का वर्ग करो, बड़ी संख्या का आप वर्ग करो और उसको घटाओगे अगर छोटी संख्या के वर्ग में से, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है, वापस से समझिए। देखो ये किसके बराबर है, 45 के बराबर। देखो समझाते हैं वापस से। सवाल में दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्याओं का अगर आप वर्ग करते हो तो वो कितना आता है, अंतर। वर्ग करने पर घटाते हो, अंतर मतलब घटाते हो, तो वो आता है आपके पास 45। फिर दिया है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बराबर है 4 गुना बड़ी संख्या के।
तो हमने लिख लिया 4 गुणा बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या सॉरी 4 को अगर बड़ी संख्या से गुणा कर देते हैं तो वो किसके बराबर है, छोटी संख्या के वर्ग के बराबर। छोटी संख्या का अगर आप वर्ग करते हो तो वो कितना आता है, 4 इंटू बड़ी संख्या। तो देखो फिर हमने लिख लिया। तो सवाल में दिया है बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या x हमने मान ली, तो x का वर्ग उसको अगर घटाते हैं छोटी संख्या के वर्ग में से, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है, 4x। तो x इस बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को आप घटाते हो तो 45 आता है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। बड़ी संख्या हमने x रखी, उसका वर्ग आ गया x स्क्वायर। छोटी संख्या क्या आ गई, छोटी संख्या का वर्ग कितना आ गया, बड़ी संख्या गुना 4। तो छोटी संख्या का वर्ग ये रहा और बड़ी संख्या का वर्ग ये रहा, दोनों को आपस में घटाते हैं तो 45 आता है। तो छोटी संख्या का वर्ग कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से 4x आ गया। अब घटा दिए तो 45, अब इसको इधर लेकर आ जाओ, तो x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 45। ठीक है, पहली संख्या को तीसरी से गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 45 आ गया। ठीक है, फिर टुकड़े करो तो 9 इंटू 5, 9 पंजे 45, यही होता है, मैं पता है कंफर्म, 9 पंजे 45। और 9 में से अगर आप 5 घटा देते हो तो कितना आ जाएगा, 4। देखो 9 पंजे 45 और 9 में से 5 को घटाया तो 4, और बीच वाली संख्या भी कितनी है, 4। तो लिख दो, आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5x माइनस का 45 बराबर 0। आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी कि मैंने ये कैसे लिख दिया, क्योंकि x स्क्वायर घटाने पर आया है तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो 9 में से 5 को घटाने पे है तो 9x, जितना 9 के चिन्ह है उसका उल्टा 5x के चिन्ह आ जाएगा। तो 9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। घटा दिया तो देखो 2 जोड़े बन गए, 2 इसके 2 जोड़े इसके। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, x, तो x माइनस 9, यहाँ पे प्लस 5 और 45 में से 5 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 9 बराबर 0। दोनों एक जैसे, तो x माइनस 9 और x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार एक ब्रैकेट को बराबर 0 रखेंगे, एक बार दूसरे वाले ब्रैकेट को बराबर 0। तो हम लिखेंगे x माइनस 9 बराबर 0 और दूसरी साइड x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर आ गया हमारे पास 9 इधर से, क्योंकि माइनस के 9 को बराबर के इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 9, तो इधर से आ गया x बराबर माइनस का 5। ठीक है, तो इधर से देखो, अब देखिए आप बड़ी संख्या कितना आ गया, 9, बड़ी संख्या आ गई 9, क्योंकि हमने बड़ी संख्या x मानी थी, और छोटी संख्या का वर्ग। तो हमारे पास अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तो छोटी संख्या का वर्ग तो हम लिख देंगे छोटी संख्या का वर्ग, वो कितना आ जाएगा, 4 गुणा 9, कितना आ गया 36। अब छोटी संख्या का वर्ग 36 है, छोटी संख्या का वर्ग है वो 36 है, तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 6। ठीक है, इसका मतलब छोटी संख्या क्या हो सकती है, छोटी संख्या हो सकती है प्लस का 6 भी और माइनस का 6 भी। अब ये प्लस माइनस कैसे आया है, मैंने आपको समझा दिया था कि वर्गमूल को आप कभी भी हटाओ तो इधर से वर्गमूल किया, इधर से वर्गमूल किया तो राइट हैंड साइड में हमेशा प्लस और माइनस दोनों आते हैं। तो छोटी संख्या क्या बन सकती है, 6 और माइनस 6। अब कोई ये पूछेगा कि सर इस वाले को भी सोल्व करके बताओ, आपने x बराबर 9 से तो सोल्व करके बता दिया, लेकिन x बराबर -5 को भी बताओ, तो वो भी सुनिए। देखो जो हमने इसके लिए लगाया वो इसके लिए भी लगाएंगे,
छोटी संख्या का वर्ग बराबर, तो लिखेंगे छोटी संख्या है उसका अगर आप वर्ग कर रहे हो, छोटी संख्या का अगर आप वर्ग कर रहे हो तो वो किसके बराबर आएगा? 4 गुना बड़ी संख्या, तो 4 गुना बड़ी संख्या माइनस का 5, तो कितना आ गया? माइनस का 4 पंजे 20। इसका मतलब आ चुका है हमारे पास कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का गुणा करने पर आ गया हमारे पास माइनस का 20। तो छोटी संख्या का अगर आप वर्ग कर रहे हो तो वो माइनस का 20 आ रहा है। और आपने अभी 3.4 में ही पढ़ा था कि अगर वर्ग करने पर हमारे पास जो वर्ग करने पर कभी भी माइनस में नहीं आती है कोई भी संख्या। देखो छोटी संख्या का वर्ग कितना आया? बराबर -20। तो आपने आज तक जब भी पढ़ा है तो वर्ग करने पर कभी भी माइनस में कोई संख्या नहीं आती है, सभी संख्याएं प्लस में ही आती है। इसलिए बड़ी संख्या -5 कभी भी नहीं बन सकती। तो बड़ी संख्या क्या हो सकती है हमेशा? कि इस सवाल के लिए केवल 9 ही होगी। -5 क्यों नहीं होगी वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि वर्ग संख्या कभी भी माइनस में नहीं होगी। ठीक है, इसलिए बड़ी संख्या बन गई 9 और छोटी संख्या बन गई 6 और -6। तो यहाँ बड़ी संख्या के लिख देते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या है 9। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये वाली क्यों नहीं है और ये क्यों है। ठीक है, फटाफट से उतार लीजिए। फिर हमारे पास इसका एक सवाल और बाकी है, वो भी कर लेते हैं। उतार लिया हुआ, आई थिंक नहीं उतारा है तो वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक संख्या है 16। 16 के हमें टुकड़े करने हैं। 16 के हमें 2 टुकड़े करने हैं। किस प्रकार से करने हैं कि जो बड़े भाग का जो वर्ग है, बड़े भाग का आप वर्ग करो फिर उसका दुगना करो, तो वो किसके बराबर है? छोटे भाग के वर्ग से 164 ज्यादा है, ऐसे बोला है। क्या दिया है देखो, सवाल में दिया है हमें। ठीक है, एक संख्या है 16। 16 के हमें 2 टुकड़े करने हैं, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर। ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना जो बड़ा भाग है वो x है, तो छोटा भाग कितना होगा कोई बताएगा? एक संख्या है टोटल 16। ठीक है, 16 है, 16 के 2 टुकड़े करने हैं। 2 टुकड़े ऐसे करने थे वो बता देगा। हमने मान लिया जो टुकड़े करें तो बड़ी वाली संख्या x बन गई, तो छोटी संख्या क्या बनेगी कोई बताएगा? अगर मैं 16 में से बड़ी वाली संख्या घटा देता हूं तो छोटी संख्या बचेगी। मान लो हमारे पास 16 था, हमने 2 टुकड़े करे 10 और 6। आपके पास 6 तो है, 10 कैसे निकालोगे? 16 में से 6 को घटा दोगे ना, 16 में से इसको घटा दोगे तो 10 आ जाएगा। ऐसे ही बड़े भाग को छोटे भाग 16 में से घटा दोगे, तो 16 में से अगर बड़े भाग को घटा दिया तो छोटा भाग कितना आ जाएगा? 16 माइनस x। ठीक है, वापस से समझ लीजिए। एक संख्या है 16। 16 के आपको 2 टुकड़े करने हैं, 2 भागों में बांटना है 16। तो हमने मान लिया कि 16 को 2 भागों में बांटा, तो जो पहला भाग है वो x है और छोटा वाला भाग, जो पहला मतलब बड़ा वाला भाग
हमने मान लिया x है, तो छोटा भाग कितना आ जाएगा 16 माइनस x। ठीक है, फिर हमें सवाल में दिया गया है कि अगर बड़े भाग का बड़ा भाग है x, इसका वर्ग करें, फिर इसका दुगना भी करें। देखो वापस से समझ लीजिए कैसे कैसे लिखा। बड़े भाग का आप वर्ग करें, फिर उसका जो दुगना करें वो किसके बराबर है, वो बराबर है छोटे भाग के वर्ग के। तो छोटे भाग का वर्ग करा, क्या दिया है, बड़े भाग का वर्ग, उसका दुगना, वो क्या है, छोटे भाग के वर्ग के 164 ज्यादा है। इसका मतलब बड़े भाग का वर्ग करो और 2 से गुणा करो, उसमें जो संख्या आती है वो छोटे भाग का वर्ग करने पर जो संख्या आएगी उसमें 164 जोड़ दोगे तब बड़ा भाग का 2 गुना का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, 164 ज्यादा है, छोटे भाग के वर्ग से 164 ज्यादा है बड़े भाग के वर्ग का दुगना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x स्क्वायर बराबर 16 माइनस x का होल स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 2 32x प्लस x स्क्वायर प्लस 164। आया समझ में क्या क्या लिखा मैंने? ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, क्या करना है वो देखो। सभी संख्याओं को बराबर में इधर लेकर, ये जो संख्याएं लिखी है इन सभी को बराबर के इस साइड लेकर आ जाएंगे। तो देखिए 2x स्क्वायर 256 को इधर लाए तो सबको देखो x स्क्वायर को इधर लाए, सबसे पहले तो माइनस का x स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो माइनस का x स्क्वायर, फिर प्लस का 32x माइनस का 256 और माइनस का 164। समझ में आया? समझ में आ गया होगा आई थिंक आप सभी को। ठीक है, तो देखिए बराबर 0, इधर क्या बचेगा बराबर में इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाया तो x स्क्वायर प्लस 32x, 256 में 164 जोड़ना है क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो माइनस 420 बराबर 0। ठीक है, अब हमें टुकड़े करने हैं, 420 को ऐसे तोड़ना है कि बीच में 32 आ जाए। ठीक है, तो देखो 42 को अगर आप 10 से गुणा कर देते हो तो कितना आ जाता है 420, तो 42 में से आप 10 घटा देते हो तो कितना आ जाता है 32। तो आगे बीच वाली संख्या 420 मैंने देखा तो 42 इंटू 10 420 होता है, 42 में से 10 को घटा रहा हूं तो 32 हो रहा है, बीच वाली संख्या आ रही है। तो लिख दो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस का 42x घटाने पर आ रहा है तो माइनस का 10x माइनस का 420 बराबर 0। दो जोड़े बराबर, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 42 माइनस, देखो यहाँ 10 है यहाँ 420 है तो 10 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 42। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो x प्लस 42 और एक आ जाएगा x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं, अब x के मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक तो आ जाएगा x प्लस 42 बराबर 0 और एक आ जाएगा x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो एक आ गया हमारे पास x का मान माइनस का 42 और एक आ गया x बराबर 10। ठीक है, तो x का जो 10 वाला मान है ये सही है, x बराबर 10 सही है। तो लिख देंगे जो बड़ा भाग है वो कितना है 10,
छोटा भाग कितना है? छोटा भाग आ जाएगा 16 में से 10 को घटाया तो 6। ठीक है, दो भाग आ गए हमारे पास, बड़ा भाग 10, छोटा भाग 6। देखो x बराबर माइनस का जो 42 है वो आंसर नहीं है। वो आंसर क्यों नहीं है वो आप सभी मुझे चेक करके बताएंगे कि मैंने यहाँ लिखा x बराबर -42, वो इसका आंसर क्यों नहीं है। देखिए कौन कौन बताता है, मैं यही पता करना चाहूंगा आप सभी से कि आप में से कौन कौन इस को बताते हैं कि x बराबर -42 इस सवाल का आंसर क्यों नहीं है। ठीक है, सवाल उतार लीजिए फटाफट से आप सभी। फिर हमारी एक्सरसाइज 3.4 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। जल्दी उतार सॉरी जल्दी उतार लीजिए आप सभी। आप सभी के लिए यहाँ बोलता रहता हूँ इसलिए थोड़ा सा गला बैठ गया। पता नहीं आप में से कितने सुनते होंगे मेरी बात, लेकिन पढ़ाई कर लीजिए। आपकी 10th क्लास है, 10th क्लास में टीचर पास नहीं करवाता है, जो पढ़ता है वो पास हो जाता है। सॉरी, फटाफट उतार लीजिए सारे सवाल। ये वाले 5 सवाल थे, 5 कंप्लीट हो चुके हैं। पहले में हमने पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना, पूर्ण वर्ग बनाकर किसी भी बहुपद को हल करना सीखा। दूसरे वाले एक सवाल में हमने श्रीधर आचार्य वाली द्विघात समीकरण का सूत्र सीखा। तीसरा, चौथा और पांचवा ये हमारे जनरल क्वेश्चन हैं जो हमसे कोई भी पूछ लेता है। छोटा बच्चा भी मान लीजिए ऐसे तरीके के सवाल पूछ लिया तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आपको इन सवालों में सिखाया गया है। तो ऐसे जो 3rd, 4th और 5th सवाल है, ऐसे सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। अब आपने आई थिंक सभी ने उतार लिया होगा, तो अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।